बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कल परसों से सऊदी अरब में एक ख़बर शाया हुई है कि सऊदी गवर्नमेंट बकालों की सऊदीनाइजेशन कर रही है। सऊदीनाइजेशन का मतलब है कि अब बकाले सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी चलाएंगे, अजनबी किसी बकाले को नहीं चला सकता, अजनबी किसी बकाले में मुलाजिमत नहीं कर सकता। अब काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि सऊदी अरब में बकाले का जो कारोबार है ये ज़्यादातर क्या कि 95% तक ये अजनबियों के पास हैं। अजनबी अपने कफ़ीलों के साथ काम करते हैं, अपने कफ़ील को पैसा देता है मंथली के हिसाब से और वो अपना कारोबार चलाता है, जो कि सऊदी कानून के मुताबिक ये एक गैर कानूनी है। अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब ये तो होगा, परेशानी तो है क्योंकि लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसा इस काम में, लोगों ने अपना काफ़ी पैसा और काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। काफ़ी टाइम से सऊदी अरब में जो बकाला का सिस्टम है ये अजनबियों के हाथ में है और मेजॉरिटी ऑफ देम पाकिस्तानी हैं। बकाले के बिज़नेस में मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो ये चीज़ें तो अब होगी। इससे पहले पिछले हफ्ते सऊदी गवर्नमेंट ने 9 शोबों को सऊदीनाइजेशन किया था। उसमें जो अहम शोबा है वो सब्ज़ी और फ्रूट का है। सब्ज़ी और फ्रूट के शोबे में उसमें भी अजनबी है, तो उसको भी सऊदीनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया कि अब सब्ज़ी और फ्रूट का काम सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी करेंगे, अजनबी नहीं कर सकता। ये मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विजन 2030, तो ये चीज़ें सऊदीनाइजेशन करना ये विजन 2030 का हिस्सा है, जो कि 2014 से तकरीबन इस पर अमल शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता 2014 से सऊदियों को हर शोबे के अंदर लाना शुरू किया सऊदी गवर्नमेंट ने। उससे पहले सऊदी किसी शोबे में नहीं थे। सऊदी सिर्फ शुरता, सिक्योरिटी और अस्करी, इन शोबों के साथ सिर्फ गवर्नमेंट के शोबों से ताल्लुक़ रखते थे। प्राइवेट जितने भी शोबे थे उनमें सऊदियों की तादाद इंतहाई कम थी या ना होने की बराबर थी। मैं अगर अपने फील्ड की बात करूँ एयरपोर्ट के, तो पहले जब हम आए 2010 में, तो उस टाइम इन फील्डों में अगर हम एयरपोर्ट के बड़े मुदीरों की बात करें, मैनेजर्स की बात करें, तो सिर्फ वही जो सऊदी वहाँ तक महदूद थे। जो छोटे शोबे थे उसमें सऊदी नहीं थे। अब तो आप एयरपोर्ट के घर अंदर आ जाए तो आपको हर तरफ सऊदी ही सऊदी नज़र आएंगे। जो ड्राइवर है, जो लोडिंग ट्राली वगैरह होती है उसके भी जो ड्राइवर है वो तमाम के तमाम सऊदी, ऑपरेटर है सऊदी है, जो फ्यूल ट्रक के ड्राइवर है उसके जो ऑपरेटर है वो भी सारे सऊदी है। तो अभी हर जगह आपको सऊदी सऊदी नज़र आ जाए। ये तो मैंने एक फील्ड की बात की। अगर आप बाकी बाहर के शोबों में भी देखें तो अभी हर तरफ आपको हर जगह पे सऊदी नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बात करूँ कि 2010 में जब हम आए तो उस वक्त सऊदी इंजीनियर का तस्वर भी कोई नहीं कर सकता कि सऊदी भी इंजीनियर है। अभी तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पिछले 5 सालों में सऊदी अरब ने जितने इंजीनियर पैदा किया, इतना मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे मुल्क ने इंजीनियर पैदा किए होंगे। सऊदी अभी बहुत ज़्यादा सऊदी इंजीनियर हैं, यंग लड़के हैं सऊदी इंजीनियर, बहुत ज़्यादा, अभी बहुत काफ़ी तादाद में हैं सऊदी इंजीनियर। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सऊदी गवर्नमेंट कोशिश कर रही कि तमाम के तमाम शोबों में सऊदी आ जाए। अब अजनबियों को निकाल रहे। ये एक तरीक़ाकार है कि जितना भी पैसा इनके मुल्क से दूसरे मुल्कों में जा रहा है उस पैसे को बचाने के लिए ये सिस्टम पूरा लाया जा रहा है। और दूसरा इसमें अहम वजह जो सऊदियों को, जो जिनका कारोबार नहीं, जो रोज़गार में नहीं है, जो बेरोज़गारी का शर है उसको कम करने के लिए तो ये हो रहा है। लेकिन इसका जो अहम ज़रिया है, अहम वजह है इस सेक्टर को सऊदीनाइजेशन का, तो ये है कि यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पैसा दूसरे ममालिक में जा रहा है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट और यमन, इन मुल्कों में जा रहा है। जो हमको सैलरी मिलती है, जो हम तनख्वाह लेते हैं, तो वो पैसा हमारे मुल्कों में जाता है। तो सऊदी गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि वो पैसा इसी मुल्क में रह जाए और वो पैसा दूसरे ममालिक में न जाए। तो ये सऊदीनाइजेशन का सिस्टम शुरू है। अब मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि ये मालूमात तो अब सबको है कि ये बकाले सऊदीनाइजेशन हो रही है। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये है कि अभी हम अजनबियों को क्या करना चाहिए। मेरा एक बरादराना मशवरा है, मैं तो कोई इतना तजुर्बे वाला भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे जो ऑब्ज़र्वेशन है उसके मुताबिक कि हमारा जितने भी चीज़ों में हमने इन्वेस्ट किया है और हम गैर कानूनी तरीके से वो कारोबार चला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सऊदी गवर्नमेंट का उस पर नज़र पड़ रहा है, तो
और सऊदी गवर्नमेंट उसको सऊदीनाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा है। अभी तो हम सिर्फ कफ़ील को पैसा देते हैं और मंथली उसको दे देते हैं और बाकी हम अपना काम चलाते हैं। कफ़ील भी खुश है, हम भी खुश हैं। लेकिन अभी हमको चाहिए कि हम अपने कारोबार को समेटना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उससे अपने पैसा निकालना शुरू करें और अपने कारोबार को समेटें। क्यों? अभी अगर अचानक इस तरह बकाले का सिस्टम हो गया सऊदीनाइजेशन में तो क्या हो जाएगा? अभी बहुत सारे लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने लाखों रियाल इन्वेस्ट किए हैं, अब वो लाखों रियाल तो उसी तरह वापस नहीं आ सकते, अभी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आइंदा और भी जो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर सऊदियों के नाम पर यहाँ सऊदी अरब में, तो उनको चाहिए कि अपने कारोबार को समेटे। मुमकिन हो सकता है अगला नंबर उनका हो। इस तरह अगर आप देखें सऊदी अरब में तो ब्लैक की जितनी भी फैक्ट्री है वो सऊदी चलाते हैं, या जो जिप्स के मसने हैं वो गैर मुल्की चलाते हैं। ब्लैक के जो मसने हैं वो गैर मुल्की चलाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का नज़र उस पर भी पड़ेगा, तो अचानक फिर उसको भी बोलेगा कि भाई यहाँ पर भी सिर्फ सऊदीनाइजेशन होगा। तो आपको चाहिए कि अपने कारोबार को समेटे, या आहिस्ता आहिस्ता हर शुबे में इसी तरह होगा तो फिर आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस नुकसान से बचने के लिए आपको चाहिए कि अपने कारोबार को समेटे। अभी सिर्फ यही है कि लोग जो तनख्वाह पे काम करते हैं सिर्फ वही रह सकते हैं। अभी जो कारोबार वाले हैं उनका रहना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी इसके बाद रेस्टोरेंट का सिस्टम भी मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट भी ज़्यादातर जो अजनबी चलाते हैं उनका भी कफ़ील के साथ मुआहदा होता है, वो मंथली देते हैं कफ़ील को, उसके बाद बाकी उसका अपना कारोबार होता है। उनके ऊपर भी इस तरह का सिस्टम रहेगा कि अभी रेस्टोरेंट में भी सिर्फ रिसेप्शन पर सऊदी बैठ सकते हैं और बाकी काम भी सिर्फ सऊदी कर सकते हैं, अजनबियों को इजाज़त नहीं मिलेगा उसका। अगला मुझे लगता है कि अगला इक़दाम इस तरह होगा। तो ये बेहतर उस नुकसान से बेहतर है कि आप अपने कारोबार को समेटें, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।